बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। परसों के सबक में हमने आपको बताए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा वो इतने ताकतवर हुआ करते थे, यानी वो थे रियल में, कि जिनके ताकत की वजह से वो चार चार बीवियां रखते थे। उसके बावजूद वो एक रात में सबसे सोहबत कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत थी। और शरई एतबार से हमने आपको परसों ये मसला समझाया था कि शरई एतबार से अगर देखा जाए, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए, तो आपको फुल परमिशन है। आप अपनी वाइफ से सुबह दोपहर रात किस वक्त में भी रिलेशन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन कल के सबक में हमने आपको ये बताया कि देखो ये तो शरीयत का मसला हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ताकतवर मोमिन है, ताकतवर मोमिन मतलब ताकतवर जो ईमान वाला है, वो कमजोर ईमान वाले से अफजल है। और आप ताकतवर कब रहोगे? जब आप अपने बॉडी के अंदर की जो ताकत है जिस्म की, उसको बचा के रखोगे। तो इसलिए कल हमने आपको ये समझाए कि शरई एतबार से तो बिल्कुल जायज है, आप कितनी भी सोहबत कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना जरूरी है। और उसके लिए आप एक टाइम तय करो, हफ्ते में एक मरतबा बीवी से सोहबत करो, और ऐसी सोहबत करो जिसके अंदर वो भी डिस्चार्ज हो। ये नहीं है कि आपने खूब पहले सोहबत कर करके अपने आप को कमजोर कर दिया और उसके बाद में आप उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हो, फिर उससे उसमें चिड़चिड़ापन होगा, डिवोर्स होगा, तलाक होंगी, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, और आप जो है नाकारा हो जाओगे। ये हमारा कल का सबक था। तो इस वजह से कल के सबक में ये बताया गया कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खाओ अपनी सेहत के लिए। मतलब मैंने ये चीज देखा हूँ मुसलमानों के अंदर कि मुसलमान दिखावे पे जो खर्चा करते हैं ना, खाने पीने पे उतना खर्चा नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर बाज लोग जो है, मेरे पास एक तलाक का मसला आया था। वो लड़की का कहना ये था, यानी वो जो लड़की थी जिसको अब खुला चाहिए था शोहर से, भाई क्यों चाहिए? तो इसलिए चाहिए बोले कि मेरे जो हस्बैंड के घर में खाने पीने की मुझे बहुत तकलीफ है। मैं बोला यार वो तो 2 करोड़ रुपये के बंगले में रहते हैं और घर के सामने इनोवा गाड़ी खड़ी हुई है और माशाल्लाह बुलेट है उनके बच्चों के पास। नहीं, वो सब दिखावे के लिए है। बोले खाने का सिस्टम ऐसे है कि खाने के लिए जैसे भरपूर आना चाहिए, कि घर के अंदर अगर 8-10 मेंबर है तो 2 किलो 1.5 किलो गोश्त आना चाहिए। तो बोले आधा किलो गोश्त आ रहा है, मर्दों के सामने एक सालन रख दिए तो सारे मर्दों ने खा लिए सालन, सारा गोश्त खत्म, अब औरतों को सिर्फ पानी बचा हुआ है। ये कौन सी इंसानियत है? फिर दूसरी चीज, आटा लेकर आओ, यानी रोटी पकाने का कोई सिस्टम नहीं है। होट है ये जो अपने बेकरी के ऊपर जो पाव मिलते हैं, वही पाव, एक दिन पाव 2 दिन पाव। अरे भाई कितने दिन आदमी पाव से सालन खाएगा या पाव से जो है ये खाएगा? खाना पकाने का बोले कुछ इतने हमारी सास बोलने लगी कि हम लोग ज्यादा किचन में खर्चा पैसा बर्बाद नहीं करते। बोले ये इस पे ही चलाने का, कभी वड़ा पाव खा लिए, कभी मिसल पाव खा लिए, कभी जो है पोहे बना लिए, कभी इडली बना लिए। अरे भाई ऐसे से पेट थोड़ी भरता है। बोले मुझे तो भरपूर पेट भर के खाना चाहिए, खाने की तकलीफ बोले वहां। और अगर किसी ने कुछ लेके भी आया घर में, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे हस्बैंड ने या किसी ने जो है बाहर से फ्रूट लेकर आ गए, जैसे बनाना है और जैसे पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जो पूरा काट के देते हैं पाइनएप्पल वाले, अब वो सास जो है वो उसके कब्जे में, पूरी निगरानी उसकी है उसके ऊपर, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ। अरे बांटो भाई उसको, बांटो जो लेकर आया हुआ है खाने को। तो वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रिज में पड़े पड़े सड़ गया वो। बोले ऐसा कई मर्तबा हुआ कि वो पाइनएप्पल लाए हुए कचरे में डाल के बाद में फेंकना पड़े, लेकिन वो बुड्ढी ने अपनी बहुओं को नहीं खाने के लिए दी, खाली उसको बस आदत पड़ी हुई है बोले घर के अंदर जमा कर करके रखने की, बस रखने की, फ्रिज के अंदर रखी, हो गया, सड़ गया, फेंक दो अब उसको। अरे खिलाओ, लोगों के पेट में डालो। तो बोले वो सिस्टम ही नहीं है। तो मैं सिर्फ खाने की वजह से मुझे खुला चाहिए, बस वो घर के अंदर कारें कारें खड़ी हुई है, पार्किंग में इनोवा गाड़ी है, बुलेट है और एक्टिवा है, सब है, बोले वो दिखावे के लिए है।
भारी भारी मोबाइल है, सब है, खाने कुछ नहीं है बोले घर में। अल्लाह माफ करे, देखो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो इसके लिए बिल्कुल आप मत ये करो, यानी ये दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे से अच्छा खाओ। जो गोश्त होता है ना, गोश्त रोजाना जो है गोश्त खाना चाहिए, डेली खाओ गोश्त। बकरे का खाओ, मेंढे का खाओ, चिकन खाओ या बड़े का खाओ, बड़े के पाए खाओ, पाए का सूप पियो कटोरा भर के। उसके बाद में जो है बड़े के भेजा खाओ उसका। ये सब चीजें खाना चाहिए। ऐसे ही फल फ्रूट, जो मौसमी फल है, जो मौसम चल रहा है फलों का, वो आपके घर में डेली होना चाहिए। अब जैसे आम का सीजन चल रहा है, तो आपके घर में रोजाना आम होना चाहिए। दशहरी आम का सीजन है, तो दशहरी आम हर आदमी ने 4-4 आम खाना चाहिए, आधा आधा किलो आम खाओ। जितने ज्यादा दशहरी आम खाएंगे ना, ये पूरे गाल जो है ना आपके एकदम दशहरी आम के जैसे एकदम ऐसे चमकने लग जाएंगे ऐसे। उसमें से खुद ऐसे दशहरी आम नजर आएंगे, गाल देख के लोग पूछेंगे कि भाई दशहरी आम का असर दिख रहा कल्ले के ऊपर, शायद बहुत दशहरी आम खाए आपने। तो खाने पीने को जो है ना भरपूर खाने का अपने अपने लिए। अब लोग आज के जमाने में डाइटिंग करते हैं, अरे नहीं बोले मैंने दुबला पतला। डाइटिंग डाइटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। डाइटिंग मत करो, डाइटिंग की बजाय खाओ पियो और एक्सरसाइज करो। जो आप खा रहे हो उसको बर्न करो अपनी बॉडी के अंदर। जो कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर बन रही है, जो क्रिएट हो रही है, तो उसको बर्न करो। आप कैसे बर्न करेंगे? आप रोजाना ज्यादा से ज्यादा चलो, मेहनत का काम करो, और वजन उठाने का काम करो, घर का पूरा काम अपने हाथों से करो, एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करके उसको ये करो। लेकिन डाइटिंग के चक्करों में मत पड़ो। डाइटिंग की वजह से अभी मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मुंबई के अंदर जो है बॉलीवुड में काम करने वाली एक एक्टर है, उसने डाइटिंग शुरू की। डाइटिंग की वजह से उसके बदन को जो जितना जो है ना, उसके बदन को जितनी एनर्जी मिलना चाहिए थी, जितना फैट मिलना चाहिए था, जितने विटामिन मिलना चाहिए थे, मिनरल्स मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई, मर गई वो कलकत्ता के अंदर, जान चली गई उसकी, सिर्फ डाइटिंग की वजह से। ये डाइटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। खाओ पियो, कुरान में फरमाया कुलू वशरब। तो आप जितना ज्यादा खाओगे पियोगे, आपके जिस्म में ताकत रहेगी। आपके घर में ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, रोस्टेड आलमंड्स, रोस्टेड जो है पिस्ता, रोस्टेड जो है काजू। आप रात में सो रहे हैं तो आपने उसमें से लेके खाना चाहिए, गिलास भर भर के ऐसा जो है दूध पीना चाहिए, गरम गरम वो भी। और उसमें जो है आप तलबीना मिलता है आजकल अच्छे क्वालिटी का, वो तलबीने को घोल के आप खाओ। मतलब आप अपने जिस्म की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखो। जब आप अपने जिस्म की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, तब आप अपने बीवी का भी हक सही ढंग से अदा कर सकोगे। उसके बाद में जब आप उसका सही से हक अदा करोगे, आपके जिस्म में भी ताकत रहेगी। आपका जो मादा मनविया बनेगा, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम उसके अंदर करोड़ों की तादाद में रहेंगे, वो मुर्दा नहीं होंगे। और आप जल्दी से जो है बच्चों के बाप भी बनोगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको औलादे भी पैदा होंगी। ये सब चीजें उसके अंदर क्वालिटीज होती है। तो इसका आप ख्याल रखो। तो इसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो ताकतवर मोमिन है वो कमजोर मोमिन से ज्यादा अफजल है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। ये हो गया था हमारा कल का सबक। आज का सबक, कुछ कंडीशंस ऐसी है जिन कंडीशंस के अंदर आपका अपने बीवी से सोहबत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपने बिल्कुल वो कंडीशन में अपने बीवी से मुलाकात करना चाहिए, उससे सोहबत करना चाहिए। और वो कंडीशंस कौन कौन सी है, चलिए आज हम पहले आपको किताब में से पढ़ के बताते हैं। बाज हालात में बीवी से सोहबत करने की जरूरत। अगर किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाए तो फौरन उधर से निगाह फेर लो। अगर उसका कुछ ख्याल दिल में रहे तो अपने बीवी से फरागत कर लेना चाहिए। इससे वो वसवसा दफा हो जाता है। हदीस पाक में अजनबी औरत की तरफ मैलान होने का जो इलाज मशगूली भी जौजा आया है, यानी अजनबी औरत की तरफ मैलान हो, अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी कर लेना चाहिए। इस हदीस में यह टुकड़ा बतौर इल्लत के इरशाद हुआ है, इन्नल्लदी माहा मिसलल्लदी माहा, यानी उस औरत के पास में जो है तेरे बीवी के पास में भी वही है। यानी जो उस औरत के पास में है वो तेरे बीवी के पास में भी वही है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जिमा में ज्यादातर नफ्स को लज्जत मकसूद होती है, मगर तुम क्या किया करो इस हालत के अंदर, अपनी बीवी के पास में जाके अपनी जरूरत को पूरा कर लिया करो, तो इससे क्या होगा, उस औरत का ख्याल तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। चलिए अब जो है हम इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये क्या है। अब देखो हमारा जो जमाना है ये ऑनलाइन का जमाना है। हमारे जमाने में अक्सर ऐसा होता है, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास में मोबाइल है, हम लोग कोई न्यूज देख रहे हैं, अचानक वहां सामने किसी की फोटो किसी फीमेल की आ गई। अब इंसान जो है बाज औकात इंसान है, मैन विल बी मैन, मर्द है, उसके दिमाग में ये ख्याल आता है और वो ये सोचता है, साला ये एकदम काड़ी के जैसी इसकी बॉडी दिख रही है, एकदम क्या इसने फिगर को मेंटेन करके रखा है। साला अपने घर की औरतें एक्सरसाइज करती नहीं कुछ नहीं, एकदम बम बन के बन बैठ गई हुई है, खा पी के हालत उनकी। अब इंसान के दिमाग में जो है शैतान वसवसे डालता है और वो ये सोचता है, साला ये कैसे काड़ी के जैसे है यार, ये इन्होंने कैसा अपना फिगर मेंटेन किया हुआ है, इसका क्या लुकिंग है यार ये। अब ये ऐसे ख्यालात आपके दिल में पैदा हो रहे हैं। या फिर आपने मोबाइल में नहीं देखा, आप रास्ते से जा रहे हैं, मर्द है आप, आपकी नजर अचानक किसी औरत पे पड़ गई और जैसे ही उस पे पड़ी तो आपको वो भली मालूम हुई, भली मतलब आपके दिल में जो है शहवत पैदा हो गई उसको देखते ही। जबकि शरीयत आपको ये कहती है कि जैसे ही आपकी नजर उसके ऊपर पड़े आप अपनी नजर को फौरन नीचा कर लो, लेकिन अब नजर तो पड़ गई आपकी, नीची तो आपने अपनी नजर कर ली है, मगर उस पे जो आपकी नजर पड़ी थी वो नजर पड़ते ही आपके अंदर जो है ना शहवत पैदा हो गई, सेक्सुअल डिजायर आ गया आपके जिस्म के अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुझे ऐसा हो किसी भी औरत को देख के, रोड पे, रास्ते पे, कहीं पे व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या फिर जो है आपने सोशल मीडिया पे देख लिए या यूट्यूब पे देख लिए, वो देखते ही अगर आपको वो एकदम अट्रैक्टिव मालूम हुई और आपके दिल में उसका ख्याल आया, ऐसी कंडीशन में फौरन अपने बीवी के पास में जाना चाहिए और उससे जो है ना जो आपके आपके पूरे जो जज्बात है आपने अपने बीवी के साथ में उसको निकालना चाहिए, उस पर पूरा करना चाहिए और अपने बीवी से सोहबत करना चाहिए। जब आप अपनी बीवी से सोहबत करोगे और जब आपको इंजाल हो जाएगा और आपका जो सेक्सुअल डिजायर है वो पूरी तरह से खत्म होगा, तो उस औरत के बारे में जो वसवसा और ख्याल आपके दिल में आया था अल्लाह उसको निकाल देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी बीवी से सोहबत करें। क्यों? इसलिए कि जो उस औरत के पास है, जो जो उसके पास में है तेरे बीवी के पास में भी वही है। ऐसा नहीं है कि दोनों के पास में कुछ अलग अलग है, एक ही चीज अल्लाह ताला ने दोनों को भी दी हुई है। तो जब दोनों के पास में एक ही चीज है तो वो दिल से वो ख्याल आपका दूर हो जाएगा, दिल से, यानी वो जो ख्वाहिश आपके दिल में पैदा हुई थी उसे देखने के बाद वो आपके दिल में से निकल जाएगी और आपका दिल जो है वो साफ हो जाएगा, शफाफ हो जाएगा, हिंदी में जिसे बोलते हैं पवित्र, पवित्र हो जाएगा, यानी सारी गंदगियां आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगी। अब देखो कुछ चीजें औरतों के लिए जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई है, औरतों के लिए औरत को चाहिए कि खाविन की इताअत करे, उसको खुश रखे, उसके हुक्म को टाले नहीं, खुसूसन जब वो हम बिस्तरी के लिए बुलाए तो फौरन उसके पास में चली जाए। अब देखो ये पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं। देखो मर्द जो है ना, मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि मर्द को औरत से क्या चाहिए, मर्द चाहता है कि उसकी वाइफ उसको सेक्सुअल लाइफ के अंदर पूरी तरह से कोऑपरेट करे, पूरी तरह से कोऑपरेट करे। अब अगर औरत उसको पूरी तरह से कोऑपरेट करती है तो वो मर्द समझो उसके मुट्ठी के अंदर है। मैं यही हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं कि देखो मर्द को काबू में रखने का, जो मर्द है ना, मर्द को आपको मुट्ठी में रखने का, मर्द को कंट्रोल में रखने का जो है ना एक फॉर्मूला है, एक नुस्खा है, वो तावीज नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, बोले वो मर्द को काबू में करने का कोई तावीज है क्या, उसको काबू में करने का कोई अमल है क्या। वो तावीजों से मर्द काबू में नहीं आते और जो है अमल अमलियात से मर्द कंट्रोल में नहीं आते। मर्दों को कंट्रोल करने का फॉर्मूला यही है कि औरत जो है मर्द को पूरी तरह से सेक्सुअल लाइफ के अंदर कोऑपरेट करे, पूरी तरह से उसको कोऑपरेट करे। वो जब आपको बुलाए तो उस वक्त में आप जो है ऐसा अगर औरत उसको कर रही है ना, वो मर्द ऑटोमेटिकली उसके मुट्ठी में। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े कब होते हैं?
जब औरत जो है कभी उसकी कंबर दुख रही है, कभी उसका सर दुख रहा है, कभी उसको चक्कर आ रहे हैं, कभी वो बीमार है और उसके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उस वक्त के अंदर फिर मर्द क्या करते हैं, बाहर जो है दूसरे निकाह के बारे में फिर नजर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं यार अपने को दूसरा निकाह करने की जरूरत है अभी, क्योंकि बेचारी तो बहुत बीमार दिख रही, कभी इसका सर दुख रहा, कभी इसकी कंबर दुख रही, कभी इसको जो है तबीयत खराब रह जा रही, और बहुत सारे इसके मसले मसाइल चल रहे हैं। ये नजाकतें और ये नखरे जो है थोड़ा ज्यादा हो गए इसके। फिर उसके बाद वैसे मर्द क्या करते हैं, दूसरा निकाह कर लेते हैं। तो इसके लिए मर्द को आपको काबू में करना है, कंट्रोल में करना है। वो तावीजों से नहीं होते हैं, वो अमल अमलियात से नहीं होते हैं, वो होते हैं उसका फन औरत को आना चाहिए। जिस औरत को वो फन आ गया, उसका मर्द समझ लेना उसका गुलाम बन गया। वो ऐसा उसके पैरों में फिर पैरों के अंदर आपने देखे होंगे एक आधा पाला हुआ जो कुत्ता रहता है, वो पैरों के बाजू में कू 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 करके घूमते रहता। अगर वो मर्द उस तरीके से अपने बीवी का गुलाम नहीं बना, मैं आपको लिख कर देता हूँ गारंटी। चलिए अब उसके बाद में आगे जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द अपने बीवी को अपने काम के लिए बुलाए, जरूर उसके पास में वो आ जाए, चाहे वो चूल्हे पर बैठी हो तब भी आ जाना चाहिए। यानी मर्द जो है अगर वो अपनी बीवी से मोहब्बत करना चाहता है, बीवी जो है किचन में है, बिजी है और जो है कुछ पका रही है, तो भी वो अपने शोहर की खिदमत के लिए पहुंच जाए। मतलब ये है कि चाहे जितने भी जरूरी काम पे बैठी हो सब छोड़ छाड़ कर चली जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मर्द ने अपने बीवी को अपने पास बुलाया और वो नहीं आई और फिर इसी तरह से वो गुस्से में लेटा रहा, तो सुबह तक उस औरत पर फरिश्ते लानत करते। अब देखिए ये भी हदीस जो है, चूंकि देखो हमने आपको ये सारी जो चीजें बतलाई है कि अगर औरत मर्द के बुलाने पर भी उसके पास नहीं आ रही है, तो ऐसी हालत में फरिश्ते जो है ना सुबह तक उसके ऊपर लानत भेजते हैं, ऐसी औरत के ऊपर लानत, कि भाई बीवी होते हुए भी अगर एक मर्द वो अपनी ख्वाहिश को दबा के रात भर सो रहा है, तो बीवी क्या काम की है फिर वो क्या खाली खिलाने के वास्ते है क्या, उसके नखरे बर्दाश्त करने को, उसको हर महीने मोबाइल में रिचार्ज मारने को, उसको हफ्ते में एक बार पिज्जा लाने के वास्ते में, उसको कभी बर्गर चाहिए, उसको उसके ऊपर भी जो है बर्गर और पिज्जा के ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा चीज डाल के लाना हूँ। मतलब सर खाली खा के भैंस के जैसा बम बनने के लिए थोड़ी है वो बीवी, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। फिर वो है किस लिए? मर्द ने उससे निकाह किस लिए किया? अगर वो उसकी ख्वाहिश ही नहीं पूरी कर रही है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पूरी हो रही है, तो फिर ऐसी हालत में फरिश्ते वैसी औरत के ऊपर लानत भेजते रहते हैं सुबह तक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब कोई औरत अपने मियाँ को सताती है, तो जो हूर कयामत में उसकी बीवी बनेंगी, वो बद्दुआ देकर यूं कहती है, खुदा तेरा नाश करे, तू इसको मत सता, ये तो तेरे पास मेहमान है, थोड़े ही दिनों में तुझको छोड़ छाड़ कर हमारे पास चला आएगा। अब देखिए ये एक और हदीस बुखारी शरीफ की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शोहर अपनी बीवी से प्यार करना चाहता है, मोहब्बत करना चाहता है, और वो नखरे कर रही है, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है, तो फरमाया कि ऐसी हालत के अंदर फिर वो शोहर उससे नाराज हो गया और वो बेचारा वैसी सो गया, और ये औरत जो है ये उसके कुछ काम आई नहीं, तो फिर जो जन्नत के अंदर की जो हूरें हैं, जो इस मर्द की मरने के बाद में बीवी बनने वाली है, वो उस औरत को रात भर उस पर लानत भेजती है और ये कहती है कि कम बखत, वो तो तेरे पास में थोड़े दिनों का मेहमान है, बहुत जल्दी वो हमारे पास आने वाला है। इस तरह से वो जो हूरे हैं उस औरत के ऊपर लानत भेजते रहती है और उसको कहती है कि तुझे खुदा तेरा नाश करे, तू उसको सता रही है, वो तो तेरे पास में मेहमान है, थोड़े ही दिनों में तुझे छोड़कर हमारे पास में चला आएगा। अब आप मुझे बताइए, तो इसके लिए जो सेक्सुअल लाइफ है हस्बैंड एंड वाइफ की, वो एकदम जॉयफुल होना चाहिए, वो ऐसी होना चाहिए दोनों के भी दरमियान में। क्योंकि शादी का मकसद क्या है, मुझे आप बताओ ना, शादी का मकसद क्या है? शादी का मकसद ही तो ये है कि मर्द जो है जहनी तौर पे पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहे, औरत भी जो है पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड रहे। अब दोनों अगर सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो फिर शादी करके फायदा क्या मिला उनको? और ऐसा ही होता है, इसलिए जो सेक्सुअल लाइफ है आपकी, आपने पूरी तरह से उसको इंजॉय करना चाहिए।
और मैं इससे पहले के असबाब में बता चुका हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट हमारे नहीं थे, कि जिस तरीके से भी हस्बैंड और वाइफ रिलेशंस बना सकते हैं, मतलब दोनों के लिए शरीयत ने 100% एक दूसरे के लिए आपको ड्रेसलेस होने की इजाजत दी है। दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं है, दोनों के बीच में कोई हिजाब नहीं रखा है शरीयत ने। दोनों को फुल परमिशन दिया है कि दोनों एक दूसरे के जिस्म के हर हिस्से को देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, दोनों भी। ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि तुमने जिस लड़की से निकाह किए या जिस लड़की ने तुमसे निकाह की है, तो तुमने हजारों लोगों के सामने एक दूसरे को कबूल किया है, गवाहों की मौजूदगी में कबूल किया हुआ है। कोई भगा के लाए हुए नहीं है, एक दूसरे के साथ भागे हुए नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कबूल किए हुए हैं। तो जब आपने इजाब व कबूल के साथ आप मियाँ बीवी है, तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसके लिए आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और इस तरह से फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास में एक तलाक का मसला सिर्फ इसलिए आया क्योंकि लड़की जो थी वो लड़की जो है अपने शोहर से हमेशा मुलाकात करना चाहती थी, मगर शोहर जो था वो मिठे मामू था, उसको बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की और उसको नशा करने की आदत थी, जिसकी वजह से वो उधर दीवार की तरफ चेहरा करके सो जाता था। ये बेचारी चाहती थी कि वो इसकी तरफ चेहरा करे, इससे बातचीत करे, तो वो जो है कमजोर इंसान था, जिसकी वजह से जो है नौबत तलाक तक पहुंची नहीं, बल्कि तलाक हो गई उनके दरमियान में, खुला हो गया उनके दरमियान। ये एक रीजन होता है। और दूसरा और जैसा मैंने आपको बताया, मर्दों की भी मैं आपको ऐसी कई मिसालें बता सकता हूँ। मेरे पहचान के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने दूसरी शादियां सिर्फ इसलिए की है कि पहली जो बीवी है तंग आ गए थे उससे, तंग एकदम परेशान हो गए थे उससे, बोले यार शादी करके कुछ फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिजायर ही नहीं है सेक्सुअल, एकदम ठंडी जो है बर्फ के सील के जैसी है, बोले वो उसके अंदर कोई वही नहीं पैदा होता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने बोले भाई अपने को तो अपनी लाइफ को एक वैसी औरत के साथ में अपन गुजार नहीं सकते, फिर उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप मियाँ बीवी में खूब प्यार मोहब्बत पैदा हो, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कोऑपरेट करो, इंशाल्लाह कभी भी आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। और इस सबक का आज का जो खुलासा है वो यही, कि मर्द की नजर अगर बाहर किसी औरत पे पड़ जाती है, दिल में ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हो रही है, तो फौरन अपने बीवी के पास जाए और उसके पास में जाकर सोहबत करे, ताकि उसके दिल में ये जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं, वसवसे पैदा हो रहे हैं, वो निकल जाए। आज का सबक खत्म होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो हमको व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कीजिए, हम आपके सवाल का वेट कर रहे हैं। चलिए, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमको मैसेज कीजिए, आपका कोई सवाल है। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, सो नो प्रॉब्लम, यू शुड बी या सेंड योर क्वेश्चन बाय व्हाट्सएप। चलिए, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेजेस को देख रहे हैं जी। चलिए, किसी का कोई सवाल? हाँ, हमारे मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद वाले मौलाना ने बोले माशाअल्लाह। भाई मौलाना, अल्लाह जजाए खैर दे, आप ऐसा फीडबैक देते हैं ना, अच्छा लगता है। मैंने बाकी लोगों को भी बोला हूँ, भाई अगर कोई सवाल नहीं है तो कम से कम हमको फीडबैक देते जाओ, सबक आपको समझ में आया है नहीं आया है, ताकि हम जो है और उसको अच्छी तरह से डिजाइन कर सके। और कल जुमा है, सूरह कहफ आप लोगों को याद से पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। सूरह कहफ बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट हमारा मिस ना करे। और सूरतुल कहफ पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ का एहतमाम करे। कल का तो हमारा सबक होगा नहीं, क्योंकि कल फ्राइडे है, जुमा है, तो कल हमारी 9:30 बजे 9:15 से जो यूट्यूब पे लाइव मजलिस होती है, हमारे सारे स्टूडेंट्स उस मजलिस को ज्वाइन करें। ऐसे ही जो है आप लोगों को अगर इस कोर्स से फायदा हो रहा है माशाल्लाह, तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अब अक्टूबर की जो बैच है हमारी, उसके लिए आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मोटिवेट करें, ताकि वो भी जो है ये सारी चीजों को सीख सके। माशाल्लाह, एक हमारे और स्टूडेंट का मैसेज ये आया है कि मौलाना बहुत ही सर बेहतरीन लेक्चर था आज का। भाई जजाकल्लाह, अल्लाह बे इंतहा कबूल फरमाए। चलो, और किसी का कोई सवाल है भाई? सवाल अगर है तो भेजिए।
और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आपसे लेते हैं इजाजत। सूरतुल कहफ पढ़ के दुआ कीजिए और इंशाल्लाह फिर अब हम मिलेंगे सैटरडे को, शनिचर के दिन। कल आप लोगों को लाइव मजलिस ज्वाइन करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।